हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन चंडीगढ़ डिफेंस एकेडमी। और जैसा कि आपको पता है कि नॉर्थ इंडिया में बहुत ही ज़्यादा रेन हो रही है और इस रेन से जो पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल प्रदेश वाले रीजन में काफ़ी ज़्यादा फ्लड देखने को मिल रहा है और गवर्नमेंट ने इसे डिजास्टर्ड एक डिक्लेयर कर दिया है, डिजास्टर स्टेट्स भी इनको डिक्लेयर किया है। तो अब हमें समझना है कि एक्चुअल में ऐसा होता क्यों है कि जो नॉर्थ इंडिया में रेनफॉल कुछ समय बहुत ज़्यादा हो जाती है और कुछ समय बहुत कम हो जाती है। तो इसका आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। हमारी जो अर्थ है, अर्थ का जो शेप है बेटा वो है जियोइड। अब जियोइड में हमने हाइपोथेटिकल लाइंस को डिवाइड किया है। जैसे ये है इक्वेटर और यहाँ पर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर 21 जून को सनलाइट क्या होती है, डायरेक्ट होती है। अब सनलाइट का एक कॉन्सेप्ट आपको पहले समझना पड़ेगा। जिस पर्टिकुलर एरिया पर सनलाइट हमेशा डायरेक्ट होती है वहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है और टेम्परेचर इंक्रीज होने से वहाँ की जो एयर होती है वो वार्म हो जाती है और वार्म एयर ऊपर चली जाती है। तो वहाँ का स्पेस कम हो गया एयर का, तो वहाँ का प्रेशर कम हो जाता है। तो आप इस कॉन्सेप्ट को समझना कि जिस पर्टिकुलर एरिया में टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ पर प्रेशर कम हो जाता है। तो वैसे ही जब सनलाइट 21 जून को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर होती है तो यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होने से प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है। तो इसको हम डिनोट करेंगे एलपी। एलपी का मतलब होता है लो प्रेशर। बट इक्वेटर रीजन में क्या होता है, हाई प्रेशर होता है और यहाँ हाई प्रेशर से जो हवाएं हैं वो किधर की तरफ चलने लगती हैं, लो प्रेशर की तरफ चलने लगती हैं। तो अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट समझना है, जब हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ या हम कहें इक्वेटर से कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ जा रही होती हैं तो उस सरफेस जो एरिया, अपर एरिया जो ट्रेवल करती हैं वो इधर से करती हैं अरेबियन सी का और इधर से करती हैं बे ऑफ बंगाल का। तो ये अपर सरफेस से क्या करती हैं, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके क्लाउड्स का फॉर्मेशन करती हैं। तो इधर नॉर्थ इंडिया में जब ये आती हैं तो इनके दो सेक्शन डिवाइड हो जाते हैं। केरला के आएगा अरेबियन सी मानसून और एक होता है बे ऑफ बंगाल मानसून। बे ऑफ बंगाल मानसून बंगाल की खाड़ी से होता हुआ नॉर्थ इंडिया की तरफ आता है और इधर से अरेबियन सी अरावली के साथ होता हुआ नॉर्थ इंडिया पहुंचता है। अब हम इसको यहाँ समझते हैं, ये दोनों मिलते हैं हिल एरिया में। अब हिल एरिया में क्या होता है, इस पर्टिकुलर हिल एरिया में जब पहले ही ऑलरेडी ग्लेशियर्स हैं तो वहाँ वो ग्लेशियर्स तो ऑलरेडी मेल्ट हो रहे होते हैं, ऊपर से रेनफॉल और ज़्यादा होने लगती है। तो रिवर का जो वाटर कैचमेंट एरिया है वो पहले इतना था, अब बढ़कर ज़्यादा हो सकता है, ज़्यादा हो ही जाता है। तो रिवर में पानी ज़्यादा हो जाता है। तो रिवर में पानी ज़्यादा होने से उसको कंट्रोल हम लोग नहीं कर पाते। जो कंट्रोल नहीं कर पाते तो उसके आसपास के रीजन्स में फैल जाता है जिसे हम फ्लड कहते हैं। अब आप समझेंगे कि यमुना में फ्लड क्यों आ रहा है। तो यमुना में फ्लड का फैक्टर है क्योंकि वो यमुनोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है। अब तो वहां से ओरिजिनेट होती है तो उसका जो कैचमेंट एरिया है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया। अब कैचमेंट एरिया इंक्रीज हो गया, वाटर कैचमेंट एरिया, तो उसमें हमने एक बैराज बनाया है, हरिके बैराज। अब इस बैराज की कुछ एक कैपेसिटी है कि इतना ही वाटर स्टोर कर सकता है। अब इसने सडनली वाटर को एक नोटिफिकेशन पे, दिल्ली को एक नोटिफिकेशन दिया कि आप वाटर कंट्रोल करने के लिए प्रिकॉशंस लीजिए। तो उन्होंने अपना नोटिस देने के बाद वाटर को रिलीज कर दिया। अब ये वाटर जो है, जो रिवर है, रिवर अपने साथ लेकर आती है। तो इससे क्या होता है, रिवर के आसपास के रीजन में ये वाटर जो फैल जाता है और इसी को हम लोग बोलते हैं कि यमुना में फ्लड आ गया है। तो आप समझ गए होंगे इस कॉन्सेप्ट को। तो ऐसी ही वीडियो के लिए आप जुड़े रहिए चंडीगढ़ डिफेंस एकेडमी से। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बेटा।